जो कोरोना काल है उसको हम सब अलग अलग वजहों से याद करेंगे आने वाले दिनों में। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कोरोना इतिहास बन जाएगा। और कोरोना का जो असर है वो हर चीज पे पड़ा है, चाहे आपका काम हो, चाहे मेरा काम हो, और चाहे वो पेंटिंग से जुड़ा हुआ काम हो। कभी आपने सोचा है कि जो इंसान पेंटिंग करता हो, पेंट करके फिर अपनी जिंदगी चलाता हो, उसकी लाइफ किस तरह से क्या होगी? और मतलब इस पूरे माहौल में अपने आप को उसने अपने आप को बचाया होगा। ये सारी की सारी चीजें आज हम जानेंगे जितेंद्र से। जितेंद्र जो कि एक आर्ट क्यूरेटर हैं, और मैंने उनको इनवाइट भेज दिया है। जितेंद्र, मैंने आपको इनवाइट भेजा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जो लोग पेंटिंग की दुनिया से आते हैं और जिनके लिए पेंटिंग अपनी जिंदगी चलाने का एक मुख्य जरिया है, उनके बारे में हम जितेंद्र से जानेंगे कि आखिर कोरोना का असर क्या पड़ा। यस, हेलो। हाय, हाउ आर यू? वेरी फाइन, वेलकम टू माय शो जितेंद्र। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जितेंद्र, मैं अभी यही बात कर रही थी कि देखिए, एक दिन वो जरूर आएगा कि कोरोना इतिहास बन जाएगा, लेकिन जो इसका फर्क है अलग अलग चीजों पे, वो बहुत डिफरेंट है। तो आप आर्ट की दुनिया से आते हैं, पेंटिंग की दुनिया से आते हैं, तो आर्ट और जो पेंटिंग की दुनिया है उस पे कोरोना ने क्या, किस तरह से असर डाला है? आप देखिए इंदु जी, कोरोना ने 1.5 साल पहले कोरोना हमारे भारत में आया। उससे पहले आर्ट में आर्टिस्ट की अगर आप बात करें, आर्टिस्ट एक फ्री होके काम करता था। उसको पता है कि अगर मैं आर्ट बनाऊंगा, पेंटिंग बनाऊंगा, उसको क्यूरेटर या गैलरी इतना प्रमोट करेगा। और मैं उनके आर्ट वर्क के सेल होने के काफी चांसेस रहते थे, इन टर्म्स ऑफ अगर आप कमर्शियली बात करें। अब उनको ये रहता था आर्टिस्ट को, अगर हम आर्ट बनाएंगे, हमारे स्टूडियो में पेंटिंग बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में मूव हो जाएगा। कोरोना आने के बाद में क्या हुआ, आर्टिस्ट का जॉब से भी उन्होंने काफी सर्वाइव किया है। उनकी जो स्कूल टीचिंग में जॉब में थे, उनकी ऑनलाइन जॉब हो गई है, उनकी पेंटिंग भी ऑनलाइन हो रही है। अब आर्ट एक ऐसा चीज है, आर्ट इज ए लग्जरी आइटम, इट्स नॉट ए नीड। वो कोई जरूरत नहीं है, एक बिल्कुल। लग्जरी आइटम है ये, एक नीड नहीं है। तो हम्म। काफी फर्क पड़ा है आर्ट में। जो पहले एक आर्टिस्ट हर महीने अगर 4 पेंटिंग बेच पाता था, अगर आप कमर्शियली बात करें, आज के डेट में आर्टिस्ट 6-6 महीने हो जाते हैं, उनकी एक पेंटिंग भी मार्केट में मूव ऑन नहीं होता। तो फर्क तो काफी आया है कोरोना से। ओके। जैसे हर चीज के लिए हमारे, हम सबके पास कोई ना कोई बीमा होता है कि हम इसका इंश्योरेंस करा देते हैं। तो क्या पेंटिंग की दुनिया में भी ऐसा होता है कि ये पेंटिंग का हम इंश्योरेंस करा देते हैं अगर इतने दिन तक नहीं बिकती, या कुछ ऐसी चीज है? यह होता है, क्यों नहीं होता? हमें इंश्योरेंस हमेशा होता है, आर्ट में हमेशा से था। पर इसमें क्या है कि जो हमारे यंग आर्टिस्ट होते हैं, इंश्योरेंस कराने के लिए उनको वो पैसा चाहिए। हर साल आप इंश्योरेंस अपना रेन्युअल कराते हैं, तो उसके लिए यू नीड मनी। तो सीनियर आर्टिस्ट क्या है, वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। जूनियर आर्टिस्ट है क्या, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो तो ये चाहते हैं कि हम थोड़े से हमारा आर्ट वर्क लोगों के पास पहुंचे, वो उसी में लगे रहते हैं, उसी कहते हैं ना, उसी मशक्कत में बेचारे लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, टीचिंग करते हैं, दोपहर को अपने स्टूडियो में आते हैं, फिर पेंटिंग बनाते हैं। इंश्योरेंस होता है, फॉर श्योर होता है। पर आई थिंक इंश्योरेंस अपने हमारे भी आर्ट वर्ल्ड में सीनियर आर्टिस्ट ज्यादा करते हैं। जूनियर आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी भी एक सर्टेन अमाउंट मांगता है, सर्टेन पेंटिंग में डेफिनेटली होता है उसके अंदर। यस, यस, ओके। यस। तो जितिन, जैसे कि आप आर्ट क्यूरेटर हैं, लोगों जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशंस भी आप कराते हैं, आपकी अपनी आर्ट गैलरी जी, भी है। तो जो हाँ। आर्टिस्ट हैं उनके किस तरह के सवाल इस दौरान आपके सामने आए? अब ये क्या होता है, एज अ क्यूरेटर, एज अ गैलरिस्ट आर्टिस्ट, जैसे मेरे साथ काफी आर्टिस्ट, अराउंड 80-90 आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं गैलरी श्री आर्ट्स के साथ में, जिनका मैं एज अ क्यूरेटर हम एग्जीबिशन लगाते थे। उनका भी यही रहता है कि सर हमने पेंटिंग तो बना लिया, अब आगे क्या करना है। हम उनको हर बार यही कहते हैं, जब उनके फोन आते हैं, ईमेल्स आते हैं, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, हमें पूछते हैं कि सर अब क्या करें, कोई शो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर हम उनको यही कहते हैं, वेट फॉर दी द राइट टाइम, द बेस्ट टाइम आने दीजिए। आप थोड़ी तसल्ली कीजिए। पर आर्ट में भी क्या है, आर्टिस्ट बेचारे, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो जॉब भी करते हैं, जो जॉब के ऊपर डिपेंडिंग है, वो तो सरवाइव कर पा रहे हैं। जो कुछ आर्टिस्ट होते हैं फुल टाइम पेंटिंग करता है। अब उसके लिए फुल टाइम जो पेंटिंग करता है, वो अपना घर का रेंटल भी निकालना है, अपने आर्ट मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज्यादा है। जीएसटी आने के बाद में आर्ट मटेरियल पे भी जीएसटी लगता है। यू नो
तो आर्टिस्ट के सवाल बहुत होते हैं, 50 नहीं हजारों सवाल होते हैं उन लोगों के। अब आर्टिस्ट भी चाहता है कि आज मैंने अगर 2 पेंटिंग बनाई है, कल मेरी एक ना एक पेंटिंग कोई मूव ऑन हो जाए। तो सवाल तो इसी हिसाब के होते हैं कि हमें पेंटिंग कैसे हम प्रमोट करें, कहाँ जाएं, और कैसे कैसे हम सर अपने आर्ट को प्रमोट करें। उनका एक यही सवाल होता है। हम जो पहले पेंटिंग 1 लाख के बेचे थे, आज की डेट पे आर्टिस्ट वो उसको 50% डिस्काउंट पे भी देने को तैयार है। पर उसका सिर्फ हमारे पास एक बाउंड्री ये आती कि हमारे पास टेकर सब नहीं है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ट एक लग्जरी आइटम है, एक कोई जरूरत नहीं है हर इंसान की। तो अभी थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल टाइम। मुझे लगता है अभी अनदर 2-3 महीने तक तो हमें लगता है कि आर्ट को एक प्रॉपर मार्केट में निकालने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, तो जैसे सारी चीजें ऑनलाइन आ गई हैं, तो क्या आर्ट एग्जीबिशन भी ऑनलाइन होती है? होती है काफी, हमारे इंडिया में काफी ऑनलाइन हो रहा है। पर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमने भी 1-2 ऑनलाइन शोज करने की कोशिश की है। लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आर्ट वर्क को, काफी लोग देखते हैं। पर इन टर्म्स ऑफ आप सेल की बात करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्टी हम लोग फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन हो रहा है, आर्टिस्ट एक दिल्ली में बैठ के एक बॉम्बे में जैसी जगह में ऑनलाइन शो दिखा रहा है। ठीक है, एक सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात तो है। पर जब बिल्कुल। सेल वाली बात थोड़ी सी अभी मुश्किल हो रही है आर्ट वर्ल्ड के अंदर। ओके, हाँ तो जी। आर्ट मार्केट एक मेट्रो सिटी का और आर्ट मार्केट एक बी सिटी लाइक लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, तो इन दोनों में क्या फर्क है? अ, ये तो हमेशा से, इंदु जी, फर्क तो हमेशा से रहा है। सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे क्या है, लोगों के पास पैसा है। वो जो आर्ट के बायर्स होते हैं, जिसकी अगर आप बात करें, आर्टिस्ट तो हर जगह काफी टैलेंटेड है। आप एक छोटे से विलेज में, छोटे से कस्बे में जाएंगे या बड़ी सिटी में रहेंगे, आर्ट तो आर्टिस्ट तो बहुत टैलेंटेड है। पर जो आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले हैं, वो मेट्रो सिटी से मिलते हैं। आप अगर देखिए, कुछ स्टूडेंट जो शांति निकेतन से पढ़ के आते हैं, कलकत्ता के आगे से पढ़ के आते हैं, या बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पढ़ के आते हैं, वो यही चाहते हैं उनकी एजुकेशन खत्म हो, वो दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज में, बॉम्बे जैसी बड़ी सिटीज में जाते हैं, अपने आप अपना आर्ट प्रैक्टिस करें, ताकि उनको आर्ट का अप्रिशिएशन मिले। उनको अप्रिशिएशन, व्हाट आई मीन टू से, लोग पसंद करें, अप्रिशिएट करें उनके आर्ट को, कोई बाय करे, अपने घर में लगाए। तो बिल्कुल। ये फर्क तो है। हाँ, पर आर्ट में ये है कि आर्टिस्ट हर जगह अवेलेबल है। वो आर्ट कहते हैं ना, टैलेंट हमारे भारत में कम नहीं है, बहुत टैलेंट है। और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, उसको हमें आगे थोड़ा बढ़ाना है, हमें बढ़ावा देना है। और इवन मुझे भी लगता है अब 1.5 साल होने जा रहा है, अब 2 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल से हमने एक भी आर्ट एग्जीबिशन नहीं लगाई। इवन मेरी गैलरी में भी, जैसे अभी पेंडेमिक आया, बीच में 1-2 महीने के लिए लॉकडाउन ओवर हुआ, हमने कुछ शोज लगाए, हमने कुछ अपना ग्रुप यंग आर्टिस्ट का शो लगाया। लोग आते थे। जैसे पहले अगर एक दिन में हमारे पास 100 लोगों की विजिटिंग होती थी, आज की डेट पे लोग 10 लोग आते हैं। वो 10 लोग भी आते हैं, उनको हम लोग बार बार इनवाइट करते हैं, ऑनलाइन इनविटेशन डालते हैं। सबको यही होता है कि सर, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, हम आप सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर हम आएंगे तो आर्टिस्ट भी उम्मीद रखता है, कोई हम अपने बायर्स को बुलाते हैं कि हमारा आर्ट वर्क किसी के घर पहुंचे, किसी के घर की शोभा बढ़ाए, किसी के इंटीरियर्स में जाके लगे। पर अभी तो डिफिकल्ट टाइम रहेगा आर्ट के लिए, फॉर श्योर। दिल्ली में रहेगा, गैलरीज तो चाह रही है, क्यूरेटर भी चाह रहे हैं, पर आर्टिस्ट को हम लोग ये कहते हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। पर अभी है ना, सबकी कहते हैं ना, वो सीमा पार हो गई, हद से जा चुका है अभी। तो जी डू यू जी थिंक जी। कि जो अभी जैसे 12th क्लास के बाद बच्चे अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो जो आर्ट कॉलेजेस हैं हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, तो क्या हाँ बच्चों जी, को हाँ जी। वो जो इंटरेस्ट लेवल है, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है? फॉर श्योर, आर्ट में तो क्या है, आर्ट एक, हम ऑनलाइन कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं, अदर कॉलेजेस की बात करें, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आर्ट में भी चल रही है। पर आर्ट एक टेक्निकलिटी का पॉइंट है, एक मैनुअल आर्ट वर्क है। ये कोई कंप्यूटर प्रिंट तो नहीं है कि आपने कोई डिजाइन का प्रिंट आउट दे दिया। तो सारे कॉलेजेस एडमिशन ले रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, ये लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट जो तिलक ब्रिज अपने आईटीओ पर है, वहां भी क्लासेस है, हर जगह ऑनलाइन क्लासेस है। बट जो बच्चे एक प्रोफेसर के सामने, उनके स्टूडियो के सामने खड़े होकर बात करते थे, काम करते थे, ऑनलाइन में वो एक मजा नहीं आ रहा। बच्चों को भी लग रहा है, उनकी क्रिएटिविटी, जो नए आर्ट स्टूडेंट है, उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो कर रही है। अच्छा, जो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस के चल रही लिए हैं। हमेशा ये माना जाता है कि ये ना मूड का काम है पेंटिंग करना। जैसे हम हाँ जी। बहुत सारी चीजें हम बस हमें टेक्निक मतलब मैकेनिकल हो जाते हैं और हमें जाके हम काम करके आ जाते हैं। लेकिन पेंटिंग हाँ कैसी विधा है कि बंदा अंदर से खुश रहना चाहिए, तभी जाके कुछ अलग सी चीज आएगी। तो ऐसे हालात में तो
जो उनका मेंटल लेवल है आर्टिस्ट का, उनको हाँ इंस्पायर जी। करना, तो ये क्या एक आर्ट क्यूरेटर के लिए थोड़ा सा टफ होता होगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि आर्ट दिमाग दिल से होता है, किसी के प्रेशराइज करने, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, कभी कभी होता है जब हम लोग खुद आर्ट प्रैक्टिस कॉलेज में करते थे। पूरे दिन हम पेंटिंग नहीं बनाते थे, शाम को पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता था। और अब तो वैसे इतने डिफिकल्ट टाइम में आर्टिस्ट भी, डिप्रेशन तो आई है काफी आर्ट वर्ल्ड में, काफी मैंने ऐसे आर्टिस्ट को जानता हूँ उनको काफी डिप्रेशन आई है, क्योंकि कोरोना के बाद में, आप जैसे मैंने आपको बताया, उनका आर्टिस्ट को एक चीज चाहिए, उनकी आर्ट की कोई वैल्यू करे, उनको 2 वर्ड अप्रिसिएशन के बोल दे, बस। और वो ये कि आर्ट एक ऐसा चीज है, क्रिएटिविटी है जो मन से होती है, किसी के बोलने से कोई आर्टिस्ट नहीं कर सकता। हम तो फिर भी कोशिश करते हैं, जो मेरे साथ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, हम उनको जो मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में काफी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जो मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं, हम अपने आर्टिस्ट का उनको आर्ट वर्क काफी डिस्काउंटेड रेट में दे रहे हैं, ताकि मेरे आर्टिस्ट का एक जुनून जुनून बना रहे, काम करने का एक जज्बा रहे। जब तक आर्ट मूव नहीं करेगा, आर्टिस्ट को एक मोटिवेशन नहीं मिलता। क्या बात है। तो वो तो तो आप बात सही जो है आपका कहना। आर्टिस्ट है दुनिया भर के, हिंदुस्तान के बाकी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोटे आर्टिस्ट, बड़े और मैं आर्टिस्ट? मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगा, आप थोड़ा और पेशेंस रखें। देर हो गई है, पर हाँ, अच्छा टाइम आएगा, आर्ट वर्ल्ड का अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आई थिंक सितंबर एंड से हम बैक टू बैक एग्जीबिशन लगाए। मेरे साथ जितने भी यंग आर्टिस्ट जुड़े हैं, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनके हेल्प लेके अपने यंग आर्टिस्ट को आगे प्रमोट करें, उनके आर्ट एग्जीबिशन को अपनी अलग अलग हिंदुस्तान की अलग अलग सिटीज में लेके जाएं। तो मैं यंग आर्टिस्ट को सबको यही मैसेज देना चाहूंगा, आप अपना काम करो, काम मत रोको, ब्रश मत रोको, ब्रश चलना चाहिए। अगर आप रंगीन कलर नहीं लगा रहे तो ब्लैक एंड व्हाइट लगाइए, पर पेंटिंग कीजिए, आपको पेंटिंग करना है। हाँ क्या जी, बात हाँ जी। है, वेरी नाइस कि अगर आप रंग नहीं भरे तो कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट ही कुछ करते हो। ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ, वो कोई ना कोई आएगा आपके आर्टवर्क को, कहते हैं ना, देर है कभी अंधेर नहीं, हमारे यहाँ पे एक अच्छा टाइम आएगा, जरूर आएगा सब आर्ट वर्ल्ड के लिए। हाँ तो जी, आपको पूरा ये जो हम आर्ट वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नजर आ रहा है? फॉर श्योर। इंडिया में तो इतना कहते हैं ना, इंदु जी, इतना टैलेंट है, और मैं तो खुद ही इतना ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ कि मैं तो सभी को ये बोलता हूँ, ठीक है, आर्ट आपने किया है, आप रुके नहीं हो, हमने एग्जिबिट नहीं किया, पर अभी अच्छा टाइम जरूर आएगा। एंड मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस ईयर के बाद, रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक इन देश 2 सालों में अच्छे शोज नहीं हुए, आर्टिस्ट के पास इतना अच्छा कलेक्शन बन गया है, अब उनको दिखाने का टाइम आ गया है। और जब अच्छा आर्ट लगेगा ना, तो लोग भी जो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, जो आर्ट लवर्स थे, अब वो भी निकल के आर्ट को देखना चाहेंगे। तो अच्छा टाइम आएगा, आर्टिस्ट को यही बोलेंगे कि आप थोड़ा इंतजार करो, और 2-3 महीने दे दो गैलरीज को, क्यूरेटर्स को, मीडिया को, गुड टाइम विल कम, एंड इट विल कम, फॉर श्योर विल कम। वाह, वेरी हाँ नाइस, जी। वेरी नाइस। और कुछ कहना चाहते हैं जितेंद्र? क्योंकि ये आप एक ऐसी दुनिया से आते हैं जिसके बारे में बहुत कम अंदाजा हम लोगों को होता है बेसिकली। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं तो एक अपने आर्टिस्ट को, अपने आर्ट क्रिटिक्स को, अपने आर्ट राइटर्स को, सबको ये बोलूंगा कि अपना पेशेंस मत खोइए, अच्छा टाइम आएगा। अपने जो आर्ट क्रिटिक होते हैं, अपनी कलम को ना रोकिए, आर्टिस्ट को बोलूंगा अपनी ब्रश को मत रोकिए। एज अ क्यूरेटर मैं अपने आप को बोलूंगा, मैं अपने माइंड को भी रोज फ्रेशन अप करूं, ताकि मुझे नए नए आइडियाज आए, कि नए नए शोज करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिले। और आप जैसे इंदू जैसे अपने मीडिया के जो दोस्त हैं, उनको ये बोलूंगा कि प्लीज आर्ट पे लिखते रहिए, आर्ट पे इंटरव्यूज लेते रहिए जितेंद्र जैसे लोग के, ताकि उनका भी यू नो एक माइंड वर्क करे। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो हमें आर्ट करना है, आर्ट रोकना नहीं है, यही तो बोलना आप चाहूंगा मैं। जो आप क्यूरेटर सिर्फ पेंटिंग में करते हैं कि स्कल्पचर, पेंटिंग, हर चीज, हर फील्ड में आपका दखल है? मैं हर चीज को क्यूरेट करता हूँ। मैं प्रिंट मेकिंग के हम क्यूरेशंस करते हैं, पेंटिंग के क्यूरेशंस करते हैं, हम आर्ट इंस्टॉलेशन के भी लगाते हैं, स्कल्पचर्स में भी करते हैं। हमने काफी शोज किए हैं। मैंने 22 साल की जो मेरी जर्नी रही है, आफ्टर जामिया यूनिवर्सिटी, देन आई वेंट टू लंदन, आई डिड माय मास्टर इन प्रिंट मेकिंग। तो उसके बाद मैंने काफी एग्जीबिशन लगाई, और मैंने उस एग्जीबिशन के बाद भी मैं सभी आर्ट की जितने भी फील्ड है, स्कल्पचर हुआ, प्रिंट मेकिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, आर्ट इंस्टॉलेशन हुआ, हम सभी में डील करते हैं। हम सभी में आर्ट, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ आर्ट आए, आर्ट किसी भी फॉर्म में मिले, मैं उसका आर्ट क्यूरेशन करने को तैयार हूँ। और गैलरी शिरियाज भी 24 आवर्स आर्टिस्ट के लिए खुला द्वार है। दे आर मोस्ट वेलकम टू कम, सिट विद अस, डिस्कस ऑन आर्ट, एनी टॉपिक ऑन आर्ट, वेलकम।
फॉर और एवरीथिंग। आपकी जो आपका क्यूरेटर वाला काम है उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है हिंदुस्तान के किसी कोने से भी? किसी कोने से भी कर सकता है। हम तो इवन जो कहते हैं ना, आर्ट के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको, एक थोड़ा सा टैलेंट चाहिए और आपका थोड़ा पैशन होना चाहिए। मैं तो सभी को ये बोलता हूँ, जो भी नए आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं, हमारी गैलरी से जुड़ते हैं, मैं तो उनको यही कहता हूँ, आप कितने ट्रेंड हो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, आप कितने पैशनेट हो मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। तो बिल्कुल। हम सभी को वेलकम करते हैं, फॉर यंग आर्टिस्ट, फॉर अपकमिंग पेंटर, सीनियर्स ऑल्सो। सीनियर्स के साथ तो हम काफी जुड़ के काम करते रहे हैं। मैं आर्ट कलेक्ट भी करता हूँ, मेरे पास अराउंड 2000 पेंटिंग का अपना पर्सनल कलेक्शन भी है, जिसमें सीनियर आर्टिस्ट MF हुसैन साहब का, अपने काफी सीनियर आर्टिस्ट का, जोगिन चौधरी, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट का मेरे पास कलेक्शन है। तो मैं इवन आप बिलीव करेंगे इंदु जी, मैंने ड्यूरिंग पेंडेमिक काफी यंग आर्टिस्ट का आर्ट भी किया है। हमें काफी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे यंग आर्टिस्ट का काम मिला है। मैं हमेशा से उनको प्रमोट करने के लिए तैयार रहता हूँ। वेरी नाइस। तो विश यू ऑल द बेस्ट जितेंद्र पदम जैन। आप इसी तरह की हौसले, मतलब जो आर्टिस्ट है उसका हौसला बढ़ाना आपका काम है, मुझे जितना अभी तक समझ में जी आया है। जी, आप इंदु जी, आप बिलीव कीजिए, मैं जब सुबह उठता हूँ और पूरा दिन अगर मैं खा रहा, अगर मेरा लंच मेरे हाथ में है, तो ये मेरे दिमाग में आर्ट चलता है। ये सिर्फ कहने वाली नहीं है कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। इट इज लाइक इवन आई एम वॉचिंग अ टीवी। आजकल तो स्मार्ट टीवी से घर में मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे न्यू आर्ट फॉर्म इन इंडिया, आर्ट कलेक्टर्स इन इंडिया, मैं वही चैनल सारे ब्राउज करता हूँ, देखता हूँ। कहते हैं ना, आर्ट इन इट्स इन माई ब्लड, इट्स इन माई ब्लड। वेरी नाइस। एंड चलिए, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बाय बाय।